Okay, today I'm going to start with chapter number 3 of algebra, polynomials. Polynomials वाला टर्म 8th में तुमको ऑलरेडी था, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल करके था. उस डिवीजन वाले पार्ट में सिर्फ एक ही सम तुम लोग इधर फिर से आएगा, बाकी पूरा नया वाला पार्ट ही है. पहले समझते हैं पॉलिनोमियल है क्या. अगर हम इस पॉलिनोमियल वर्ड को ब्रेक करें तो ये आता है पॉलिनोमियल. पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स. तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, जब बहुत सारे टर्म्स जुड़ के आएंगे और एक एक्सप्रेशन बनाओगे, ऐसे वाले को लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स. तो टर्म्स कौन से होंगे इसके अंदर, टर्म्स का मतलब क्या होगा, इट वुड बी नंबर एंड वेरिएबल. जब बहुत सारे नंबर्स एंड वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बन के हुए कुछ एक्सप्रेशन बनेगा, कुछ इक्वेशन टाइप बनेगा, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने लिख दिया 2x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x⁻10 माइनस 1. तो देखो बहुत सारे टर्म्स वाले पार्ट हो गया, तो इसको मैं और एड ऑन भी कर सकता हूँ, लाइक प्लस 5x⁻7 माइनस 2x⁵ एंड सो ऑन वाला पार्ट. सॉरी 5 तो हो गया ना, 6 ले लेते हैं. ये देखो बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं, उसमें क्या बोला, टर्म्स कौन से होंगे, जो नंबर और वेरिएबल से जुड़े होंगे. नंबर एंड वेरिएबल के कॉम्बिनेशन में जो चलते रहेंगे, ऐसे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल वाला पार्ट. अब वेरी फर्स्ट टाइप पॉलिनोमियल वाले पार्ट में जो लोग एक्सरसाइज में दिया है, यू नीड टू आइडेंटिफाई. टाइप 1 क्या होगा, टाइप 1 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल. तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है वो पॉलिनोमियल है या वो पॉलिनोमियल नहीं है. पहले लोग ये सीखते हैं कि पॉलिनोमियल कब नहीं हो सकता है. जब वो वाला पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक पता चलेगा पॉलिनोमियल होता क्या है. तो जब तुम लोग को पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग बात किया हो गया होगा, तो लोग हमेशा चेक करते हैं उसका पावर. जब तुम लोग पॉलिनोमियल है या नहीं बताना होगा तो हमेशा क्या चेक करो, उसका पावर. पावर मतलब क्या आता है, उसका इंडेक्स. मतलब इसमें देखोगे इसका पावर क्या है 5, इसका पावर क्या है 4, इसका पावर क्या है 10, वैसे इसका पावर क्या है 7, इसका पावर क्या है 6. तो ये ऊपर रेस टू करके जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर. पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर किंग है. पावर क्या है, किंग. अगर किंग है तो किंग सुप्रीमिस्ट है ना, वो क्या बोलेगा, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए. किंग है तो किंग तो अलोन वाला पार्ट रहेगा, सुप्रीम वाला पार्ट है. तो पावर वाला पार्ट कैसे बोलेगा, किंग क्या बोल रहे हैं हम लोग को, कि उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए. कौन बोलेगा ऐसा, किंग. किंग मतलब कौन, अपना पावर. पावर के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, पावर के पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, पावर के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, पावर के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए. इसका मतलब क्या है, आगे का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव. पावर कभी भी नेगेटिव वाला पार्ट नहीं होना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर मैंने लिख दिया 2x⁵ तो 5 मेरा पावर है, तो पावर के आगे कुछ नहीं होना चाहिए. तो उसका अगर आगे माइनस का साइन हो गया, प्लस 9x+2, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन वाला पार्ट दिया, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन वाला पार्ट दिया होगा, हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर के आगे एक नेगेटिव साइन आ रहा है. ओके. उसी तरह से पीछे, पीछे मतलब डेसिमल नहीं होना चाहिए पावर के अंदर. तो फॉर सिंपल एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं. अगर तुम लोग को दिख रहा है 2x⁵ प्लस 9x+2, जो मेरा पावर वाला पार्ट है उसके अंदर मैं 0.3 लिख देता हूँ. तो पावर क्या लिखा हम लोग ने, पावर लिखा है 5.3. अगर हमारा पावर डेसिमल वाले पार्ट में आया तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. थर्ड वाला पार्ट ऊपर, ऊपर मतलब पावर के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए. कहने का मतलब क्या हो गया, पावर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए. सेम एग्जांपल लेते हैं. अगर तुम लोग को दिख रहा है 2x⁵, बट ये 5 रूट के अंदर होगा, प्लस 9x+2, ऐसे वाले केस में भी लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. एंड लास्टली नीचे, नीचे मतलब क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन. पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. फॉर सिंपल एग्जांपल इट इज 2x5/2 प्लस 9x+2. तो लोग चार एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं हम लोग, पावर के आगे डेसिमल साइन नहीं, सॉरी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए,
पीछे डेसिमल नहीं होना चाहिए, ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी तुम लोग को पावर में दिखेगा, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अगेन नेक्स्ट वाला पार्ट, ये तो हो गया हमारा 4 कंडीशन। इसके अलावा जो एक पार्ट है दैट इज आज का ज्ञान। आज का ज्ञान इज नथिंग बट योर नोट। नोट क्या बोलता है? वेरिएबल शुड never be in denominator। वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? एग्जांपल के तौर पे 1/x प्लस एक्स, अगर ऐसा कुछ तुम लोग इक्वेशन दिया गया है तो लोग बोलोगे, इस वाले केस में ऐसा बोलोगे, सर पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ऊपर कुछ नहीं मतलब क्या हो गया? 1 है। ना तो नेगेटिव साइन है, ना ही डेसिमल है, ना ही रूट है, ना ही फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये तो पॉलिनोमियल होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या हो गया? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है? जो हमारा अल्फाबेट्स होता है। तो वेरिएबल मेनली क्या होता है? एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन पी क्यू, ये मेनली यूज किए जाते हैं। तो लोगों को दिख रहा है एक्स वाला पार्ट नीचे है, बिकॉज एक्स वाला पार्ट नीचे है तो ये वाला पार्ट हमेशा ऊपर जाएगा। तो हमारा लॉ ऑफ इंडाइसिस है। इंडाइसिस का रूल क्या होता है? 1/a⁻m, जो भी पावर नीचे होगा ऊपर जाके क्या बन जाएगा? a⁻m बन जाएगा। साइन चेंज हो जाता है। तो उस वजह से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, चलो मैं एग्जांपल को चेंज करता हूँ, इसको मैं 2 रखता हूँ और इसको 1 ही रहने देता हूँ। तो तुम लोग क्या दिख रहा है? 1/x² दिख रहा है। अगर ये ऊपर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा? x⁻² प्लस x हो जाएगा। तो ऐसे वाले केस में क्या हो गया? आगे नेगेटिव साइन आ गया। बिकॉज नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो आपने 4 कंडीशन बता दिया जो पॉलिनोमियल नहीं है, तो पॉलिनोमियल होता कब है? तो पॉलिनोमियल कब होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे when the given expression has the power as whole number। सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगा। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसका पावर क्या है? 5, तो 5 इज अ होल नंबर। इसका पावर क्या है? 4। इसका पावर क्या है? 10। इसका कुछ भी पावर नहीं मतलब कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका पावर 7 हो जाएगा, इसका पावर 6 हो जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का पावर हम लोग क्या दिख रहा है? होल नंबर दिख रहा है। जब किसी भी एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर होगा, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल होगा। पावर के अलावा में कुछ भी नेगेटिव रूट कुछ भी आया मतलब पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। समझ में आया? आइडेंटिफाई कैसे करोगे पॉलिनोमियल के लिए? तो तुम कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा, सबसे पहले क्या चेक करोगे? उसका पावर। अगर पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, अगर पावर होल नंबर नहीं है मतलब पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, चलो लिख लो। विल स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 3.1। आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट। पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया हम लोगों को? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इट इज y प्लस 1/y। और मुझे बोला है स्टेट वेदर द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। है तो जस्टिफाई करो, नहीं है तो भी जस्टिफाई करो। तो ये वाला पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? तो लोग क्या चेक करते हैं पॉलिनोमियल के लिए कि उसका पावर क्या होना चाहिए? इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका भी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो पावर तो होल नंबर है, बट प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने आज का ज्ञान दिया था। आज के ज्ञान में क्या बोला था हम लोग ने? वेरिएबल शुड नेवर बी इन द डिनोमिनेटर। तो ये y वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आ गया, तो मुझे इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट सोल्यूशन y प्लस ये y ऊपर जाएगा तो बन जाएगा y-1। अगर तुम लोग चाहिए तो ऑफ इंडेक्स का रीजन लिखना, सिंस 1/a⁻m इज इक्वल्स टू a⁻−m। ये रूल लिखना है तो रीजन में लिख लेना। अब बिकॉज नेगेटिव वाला पार्ट हम लिख लेंगे, देयरफॉर द गिवन expression is not a polynomial as one of the power is negative। स्कूल में रीजन अलग अलग हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज ऑल दी पावर्स आर नॉट होल नंबर। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होल नंबर है,
तो अगर होल नंबर होगा तो पॉलिनोमियल है, होल नंबर नहीं होगा तो नॉट अ पॉलिनोमियल वाला पार्ट है। तो कुछ कुछ स्कूल ऐसे ही लिखवाती है, बिकॉज पॉलिनोमियल का पावर होल नंबर नहीं है उसके लिए पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। बट कुछ कुछ स्कूल क्यों नहीं वो रीजन का डिफाइन कर देती है कि यहाँ पर बिकॉज पावर नेगेटिव आ गया है उसके लिए पॉलिनोमियल नहीं है, तो अपने हिसाब से स्कूल में रीजन चेंज किया होगा तो रीजन लिख लेना, बट आंसर वाला पार्ट यही होगा, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल वाला पार्ट। ओके, चलो नेक्स्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 minus 5 root x। प्लीज मैं कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर रूट आ गया मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा, डायरेक्टली मत बोलना, बिकॉज यहाँ पर पावर रूट में नहीं है। हमने क्या बताया, रूट के अंदर पावर वाला पार्ट होना चाहिए, यहाँ पर तो पावर वाला पार्ट 1 ही होगा, बट हम रूट को हटाएंगे, ये x वाला पार्ट रूट के अंदर आ रहा है। तो मुझे अगर रूट को हटाना रहेगा तो लास्ट ईयर तुम लोग 8 में एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, क्यूब एंड इंडाइसिस वाला पार्ट कुछ चैप्टर था, तुम लोग इसमें ये सिखाया गया था, नॉर्मली नहीं आता कोई बात नहीं, नॉर्मली याद रखना कभी भी जब तुम लोग को रूट वाला पार्ट होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको हम लोग स्क्वायर रूट रीड करते हैं। अगर यहाँ पर 3 आ गया मतलब ये क्यूब रूट हो गया, वैसे यहाँ पर अगर 4 आ गया तो मतलब ये क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट हो गया। और मान लेते हैं अंदर x वाला पार्ट है, अगर मुझे इस रूट को हटाना है और इसका पावर के फॉर्मेट में लिखना रहेगा तो उसको हम ऐसा लिखेंगे x रेज टू 1/4, जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर आना स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अरे मान लो ये क्यूब रूट होता, बिकॉज अब 3 वाला पार्ट आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हटा के क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसी तरह से ये स्क्वायर रूट है, इसको हम लिखेंगे कैसे, सोल्यूशन 2 minus 5 x रेज टू 1/2। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? बोलेगा ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? बोल, है कि नहीं? नहीं है, क्यों नहीं है? पावर फ्रैक्शन में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द गिवन expression is not a polynomial as the power is not a whole number। मैंने दोनों ही रीजन लिख दिया है, यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली प्रिसाइजली लिखा है, नेगेटिव वाला पार्ट है, या तो ये वाला रीजन लिख सकते हो या तो ऐसा वाला रीजन लिख सकते हो। अगर ऐसा वाला रीजन यहाँ पर लिखना रहेगा कैसे लिखोगे, द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज वन ऑफ द पावर्स इन फ्रैक्शन, सिंपल एज दैट। ओके, चलो नेक्स्ट, थर्ड वन, क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अब तुम ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर x स्क्वायर है मतलब 2 होल नंबर है, यहाँ पर 1 है होल नंबर पर कुछ भी नहीं होता, 0 वाला पार्ट है, तो यहाँ पर सब कुछ होल नंबर के अंदर ही है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल बनेगा। तो लिखेंगे द गिवन expression is a polynomial as all the power are in whole number। Okay, next one, question number 4। question number 4 is 2m minus 2 plus 7m minus 5। अगर तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ये पावर नेगेटिव में हो गया है, जैसे पावर नेगेटिव वाला पार्ट है मतलब क्या हो गया, पॉलिनोमियल वाला पार्ट नहीं हो सकता, बिकॉज हमने ऑलरेडी ऐसा सम किया हुआ है, तो लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर द गिवन expression is not a
polynomial as all the powers are not a whole number. ओके, चलो लास्ट इज फिफ्थ वन। सिर्फ एक नंबर दिया 10, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल में कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो ये वाला पार्ट पॉलिनोमियल कंसिडर किया जाएगा, तो उसमें बोले सर वेरिएबल तो है नहीं, तो पावर कैसे समझ में आएगा? तो पावर वाला पार्ट कैसे होता है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के तौर पर लिख देता हूँ, इसको दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ। सोल्यूशन, यहाँ पर 10 इंटू एक्स रेस टू 0 होता है। जितना कुछ पावर दिख नहीं रहा होगा, इसका मतलब आपका क्या होगा, एक्स रेस टू 0। एक्स रेस टू 0 मतलब क्या हो गया, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। कोई भी नंबर रहेगा और ऊपर अगर 0 रहेगा तो उसका आंसर हमेशा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोग को दिख रहा है 100 रेस टू 0, तो 100 रेस टू 0 का आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा तुम्हारा, 1 होगा। तो मैंने लिख दिया e रेस टू 0, e रेस टू 0 का आंसर कितना होगा, 1 होगा। कुछ भी नीचे वाला पार्ट रहेगा, बट पावर अगर 0 हो जाएगा उसका आंसर कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये वाले केस में उसके लिए क्या हो जाएगा, 10x रेस टू 0 होता है, x रेस टू 0 का आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो 10 इंटू 1 करोगे तो आंसर कितना होता है, 1 ही होता है। इसके लिए ऐसे वाले केस में हम लोग x रेस टू 0 लिखते नहीं वहां पर। तो कोई भी नंबर अगर रहेगा उसके पीछे क्या होता है, x रेस टू 0 होता है। अगर x रेस टू 0 आया तो 0 तो मेरा होल नंबर वाला पार्ट है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल बनेगा। तो हम लोग रीजन लिखेंगे, therefore the given expression is a polynomial as the power are in whole number. That's your answer. Okay, समझा? चलो लिख लो। Okay, now next वाला part जो term है, it is called as coefficient. अब ये कोएफिशिएंट वर्ड होता क्या है? कोएफिशिएंट बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग, लाइक सिर्फ समझाने के लिए बताता हूँ। एक कोएफिशिएंट क्या होता है, इट इज नंबर चिपक के टू द वेरिएबल। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट वाला पार्ट बोलते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, जो भी वेरिएबल का अगर नंबर चिपक के रहेगा ऐसे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो एग्जांपल को समझते हैं। अगर मैंने बोल दिया 2x रेस टू 5 प्लस 7x रेस टू 3 माइनस 5x प्लस 10x रेस टू 4, तो मैं अलग अलग वेरिएबल बोलता हूँ, उसका कोएफिशिएंट क्या तुम लोग बताना स्टार्ट करो। तो मैंने बोल दिया x रेस टू 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो ये मेरा x रेस टू 5 वाला पार्ट है, मतलब ये मेरा वेरिएबल वाला पार्ट हो गया। तो इसके आगे नंबर कौन सा हो गया, 2, तो x रेस टू 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। सिमिलरली x रेस टू 3 मेरा वेरिएबल है, तो इसके आगे कोएफिशिएंट क्या होगा, तो इसका आगे कोएफिशिएंट क्या होगा, 7 होगा। सिमिलरली x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो इसका आंसर सिर्फ 5 नहीं लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे -5। अगर नेगेटिव साइन रहेगा तो नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे उसको। सिमिलरली यहाँ पर इसका पावर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 10 होगा, सॉरी कोएफिशिएंट क्या होगा, 10 होगा। ओके, क्लियर है? अब क्वेश्चन में हम लोग को यही स्टेट करने के लिए भी बोला गया। क्वेश्चन नंबर अगर 2 ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो लोगों को पॉलिनोमियल दिया गया है, सिर्फ m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या तुम लोगों को वो बताना है। तो पहला वाला इक्वेशन वाला पढ़, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट m क्यूब से इतना ही हमने एक्सप्रेशन दिया है। अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, तो ऑब्जर्व करोगे से कोई नंबर ही नहीं है। जब कुछ नहीं होगा मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब is 1. That's it. Second one, question is -3/2 plus m minus √3m क्यूब। मुझे अगेन m क्यूब का कोएफिशिएंट बताना है। हाँ,
सिर्फ √3, -√3, तो इसका आंसर क्या होगा? कोएफिशिएंट of m cube is -√3. Again, third one, question is -2/3 m cube -5m square plus 7m -1. चल नेक्स्ट, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? -2. सिर्फ -2? इस तरीके इतना बुरा क्यों कर रहे हो? -5, हाय हाय, क्या बोल रहे हैं? m क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए, सिर्फ -2? क्यों सिर्फ -2? देखो 3 दिख नहीं रहा है, तो ये कौन बोलेगा? m क्यूब के आगे क्या है? m क्यूब के आगे क्या है हमारे पास? -2/3, तो आंसर वुड बी कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज -2/3. दैट्स योर आंसर. ओके, चलो लिख लो. नेक्स्ट वाला पार्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली दो टाइप का है. वन इज based on degree and next is based on terms. ओके, now based on degree वाला पार्ट की बात करते हैं. based on degree, डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर. ओके, डिग्री का मतलब क्या होता है हमारा? पावर. तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल, तो फर्स्ट वाला जिसके अंदर टाइप होगा दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसका पावर 1 होगा, ऐसे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल. इसका एग्जांपल लेते हैं. इसका एग्जांपल समझ लेते हैं. इट इज 2x + 5. आप लोग इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो. x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और इसका पावर कितना हो गया? 0 हो गया. तो इससे सबसे बड़ा पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बिकॉज 1 इसका हाईएस्ट पावर है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एज अ लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे. या फिर अगर सिंपली कोई एक वेरिएबल लिखा हुआ रहेगा, लाइक से a, और कुछ भी नहीं लिखा हो, और सिर्फ a भी लिखा रहेगा, समझ इसका पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो ऐसे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल. सेकेंड वन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक वाले में क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पावर इज 2. जिस भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा, ऐसे वाले को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे. एग्जांपल के तौर पे अगर लिखा गया हो 2x² + 3x + 5, इस पूरे एक्सप्रेशन में ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, इसका हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. या फिर अगर लिखा होगा r², ऐसे वाले को भी लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे. या फिर अगर लिखा हो गया x² - 1, कोई भी वाले पार्ट में लिखा हो, टर्म से कुछ लेन देना नहीं है, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, कुछ भी हो, हाईएस्ट पावर अगर 2 रहेगा, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. थर्ड वाला इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक का मतलब क्या आ जाएगा? इसका हाईएस्ट पावर is 3. For example, again, it is 3x³ plus 2x² plus x plus 9. तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 3 हो गया. ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल. या फिर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है z
क्यूब। सिर्फ इतना भी लिखा होगा तो भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में ही आएगा, या फिर सिंपली लिखा हो गया y क्यूब -10, तो ये भी तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल होगा। ओके, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन टर्म्स। फर्स्ट वन जिसका नाम तुम लोग ऑलरेडी जानते हो इन लोगों का, इट इज कॉल्ड एज मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, तो ये क्या होगा, जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होगा, सिंगल टर्म, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, इट इज 2x⁻50। क्या ये सिंगल टर्म है? तो यहाँ ये सिंगल टर्म है। पावर कितना भी हो सकता है, चाहे इसको मैं 500 कर दूं या मैं 5000 कर दूं, बट है तो एक सिंगल टर्म वाला पार्ट ही है, तो ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। या फिर एक सिंपली हम लोग लिखेंगे इट इज जस्ट y, तो ये भी मेरा सिंगल टर्म है, तो मोनोमियल में ही कंसिडर किया जाएगा। फर्दर अगर तुम कोएफिशिएंट की बात करोगे, अगर मैं 1000 लिख देता हूँ, 1000z⁴, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिर्फ सिंगल टर्म है 1000z⁴, मतलब ये मेरा क्या बनेगा, मोनोमियल वाला पार्ट बनेगा जिसमें एक ही टर्म होगा। सेकेंड वन इज बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया, बाई मतलब क्या होता है, टू टर्म्स, जिसके अंदर दो टर्म दिखेगा, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल मैं ये पिक करता हूं, 2x+5। जो एग्जांपल मेरा लीनियर पॉलिनोमियल में आ रहा है, वो सेम एग्जांपल बाई पॉलिनोमियल में भी आ सकता है। इसका पावर कितना है, 1, बट टर्म्स कितना है मेरे पास, यहाँ पर दो अलग अलग टर्म है, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। या फिर 2y² + 9, ऐसे वाले को भी हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब क्या हो गया, 3 टर्म्स, जिसके अंदर भी 3 टर्म्स वाला पार्ट रहेगा, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। एग्जांपल 2x² + 5x + 9। तो ये वाले एग्जांपल में क्या दिख रहा है, हमारे पास 3 टर्म है, 1 2 3, पावर कुछ भी होगा, नंबर कुछ भी होगा, द कोएफिशिएंट कुछ भी होगा, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ओके, क्लियर वाला पार्ट। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो टाइप में डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन डिग्री, उसका पावर क्या है, और बेस्ड ऑन टर्म के कितने टर्म्स है उसके अंदर। पावर के रिलेटेड क्या बात कर रहे हैं, इसके अंदर 1 पावर हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। अगर 1 रहेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। बट टर्म्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जिसमें एक ही टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, और 3 टर्म होगा तो क्या हो जाएगा, मेरा ट्राइनोमियल वाला पार्ट होगा। ओके, अब इस पे बेसिक सम देखते हैं। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 9 में एक तुम्हारा वेब चार्ट दिया हुआ है, और तुमको दोनों तरफ लिखने के लिए बोला है कौन सा वाला पार्ट किधर है। ओके, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। चलो अब इसको देखिए, बता दे पहला वाला x+7। अब लोग पावर चेक कर रहे हैं, तो इसका पावर कितना है, 1, तो 1 पावर है तो किस में आएगा, ये लीनियर में आएगा, तो लीनियर वाले एग्जांपल में लिख देंगे, तो आंसर वुड बी x+7। नेक्स्ट इज x²। x² मतलब क्या हो जाएगा मेरा, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा x²। नेक्स्ट x³ पहला ही हाईएस्ट पावर क्यूब वाला पार्ट है, तो क्यूबिक में आएगा, इसका आंसर आएगा x³ + x² + x+5। अगेन नेक्स्ट वाला पार्ट इज 2x², हाईएस्ट पावर 2 वाला आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, it will be on 2x² + 5x + 10। नेक्स्ट इज x³ + 9, हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 3, तो 3 वाला पार्ट इसमें ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा x³ + 9। लास्टली अगेन 3x², हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो अगेन ये क्वाड्रेटिक में आएगा, तो ये हो जाएगा 3x² + 5x। समझ में आया कैसे अलग अलग करना है इसका। चलो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9 वाला पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन क्लासिफाई करना है तुम लोगों को कि कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 हमें बताना है विच वन इज योर लीनियर पॉलिनोमियल
which is your quadratic polynomial, and lastly which is your cubic polynomial. ओके, नाउ क्वेश्चन वाला पार्ट देखते हैं. फर्स्ट हम लोग को दिया हुआ है, इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. इसका हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है हम लोग को? 2x स्क्वायर है. तो अगर 2x स्क्वायर स्क्वायर वाला पार्ट किसके अंदर आएगा? हमारा क्वाड्रेटिक में आएगा. तो यहाँ पर हम स्टेट करेंगे इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5p. 5p किस में आएगा? हमारा लीनियर में आएगा. तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 5p. नेक्स्ट वन इज √2y माइनस 1/2. लीनियर में आएगा. अगेन ये वाला पार्ट होगा √2y माइनस 1/2. y के ऊपर कुछ नहीं, मतलब पावर क्या हो गया मेरा? 1 हो गया. नेक्स्ट इज m क्यूब. पहला नंबर m क्यूब है, मतलब किसमें आएगा? क्यूबिक में आएगा. तो ये हो जाएगा m क्यूब प्लस 7m स्क्वायर प्लस 5/2m माइनस √7. नेक्स्ट इज a स्क्वायर. a स्क्वायर किसमें आएगा? क्वाड्रेटिक में आएगा. तो ये वाला हो गया a स्क्वायर. एंड लास्टली इज 3r क्यूब. 3r क्यूब अगेन किसमें आएगा? क्यूबिक में आएगा. इसका आंसर हो गया 3r क्यूब. दैट्स योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन. अब मुझे बोला गया वेरिएबल x वाला पढ़ना चाहिए, और उसने क्या लिखने के लिए बोला है? पहला उन्होंने बोला है हमें लिखना है मोनोमियल विथ डिग्री 7. अब इसमें आंसर क्या लिखोगे? मोनोमियल मतलब वन टर्म, और इसमें होना क्या चाहिए? x होना चाहिए, और डिग्री कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए. तो इसमें आंसर कैसे लिख सकता हूं? तो इसका आंसर वुड बी सिंपली x रेज टू 7. बट अगर तुम लोग कुछ कुछ हटके लिखना है, तुम लोग और कुछ नंबर ऐड कर सकते हो. लाइक तुम लोग लिख लोगे 100x रेज टू 7. तो मेन एजेंडा क्या है? सिंगल टर्म होना चाहिए, x होना चाहिए, पावर 7 होना चाहिए. आगे तुम लोग कोई नंबर ऐड ऑन करना रहेगा तो नंबर ऐड ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. और मैं चाहूंगा तुम हमेशा सिंपल रखो. नेक्स्ट वन, सेकेंड वाला पार्ट इज बाइनोमियल विथ डिग्री 35. बाइनोमियल मतलब क्या होता है? दो टर्म होता है, और इसका डिग्री कितना होना चाहिए? मेरे को 35 होना चाहिए. तो मैं सिंपल लिखना ट्राई करता हूँ. तो ये आंसर वुड बी जस्ट लाइक x रेज टू 35 माइनस 1. तुम लोग को और कोई नंबर ऐड करना रहेगा, 2x लिख के -10 या +100, तुम लोग जो लिखना रहेगा तुम लोग लिख सकते हो, आंसर ऐड ऑन कर सकते हो. एक और लिख देता हूँ, 5x रेज टू 35 प्लस 9. चलो, ओके. Lastly, third one. This was your first part. This is your second, and this is the third one. Third one is trinomial with with डिग्री 8. डिग्री 8 वाला पार्ट में क्या लिखेंगे? इसमें ट्राइनोमियल विद डिग्री 8. तो डिग्री 8 के हम लोग क्या लिखेंगे? आंसर इट वुड बी x रेज टू 8 प्लस 2x प्लस 1. 3 टर्म निकला है तो 3 टर्म लिखा. हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए. इसके अलावा भी कोई आंसर ऐड ऑन करना रहेगा तो ऐड ऑन कर सकते हो. ठीक है, चलो लिख लो. नेक्स्ट वाला पार्ट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वाला पार्ट क्या हो गया? अगेन डिग्री दो टाइप की में आएगा. वन वेरिएबल मेनी वेरिएबल. ओके. अब ये डिग्री वाला पार्ट क्या है? एक्सप्रेशन दिया होगा, उस एक्सप्रेशन में बताना होगा कौन सा वाला पार्ट का डिग्री कौन सा है. वन वेरिएबल वाला पार्ट है. वन वेरिएबल का एग्जांपल कैसा हो गया? अगेन एग्जांपल में डेफिनेशन लिख लेते हैं. The highest power of the given
expression is the degree of that polynomial. ओके अब इसका मतलब क्या होता है एग्जांपल लेते हैं अगर मैं तुम लोगों को एक्सप्रेशन देता हूँ एक्स रेस टू 7 प्लस 2 एक्स रेस टू 3 माइनस 7 एक्स रेस टू 10 प्लस 5 प्लस 4 एक्स रेस टू 2 इस वाले पूरे एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा पावर कौन सा है 10 तुम ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बिकॉज हाईएस्ट पावर 10 होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 10 इसी को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बट यही वाला पार्ट मेनी वेरिएबल के लिए क्या होगा मेनी वेरिएबल मतलब क्या हो गया द पावर ऑफ द एंटायर group or single variable which ever is the highest is the degree of that polynomial of that polynomial अब इसका मतलब क्या हो गया पावर इज नथिंग बट द एंटायर ग्रुप अब एंटायर ग्रुप का मतलब कैसा हो रहा है एग्जांपल लेते हैं अब मेनी वेरिएबल्स दिए है मतलब सिर्फ x या सिर्फ y नहीं होगा इट वुड बी अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xyz का स्क्वायर प्लस 7x² वाई स्क्वायर अब ऐसे वाला कुछ एक्सप्रेशन का तुमको दिया हो और तुम लोग को बोला होगा सबसे बड़ा इसका डिग्री क्या कैलकुलेट करने के लिए तो उसका इंडिविजुअल देखते हैं पहले फोर्स का देखते हैं एक्स के ऊपर पावर दिख रहा है इसका मतलब क्या हो गया 1 वैसे वाई पे कुछ नहीं है मतलब क्या हो गया 1 तो ये 1 एंड 1 मिला के इसका पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अगर मैं इस एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को देखूंगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अगर इस वाले ग्रुप को एंटायरली देखेंगे तो इसका पावर कितना होगा x का पावर 1 y का पावर 1 और z का पावर 2 1 प्लस 1 प्लस 2 इज नथिंग बट 4 तो इसका एंटायर का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सिमिलरली इसका भी पावर कितना है हमारे पास 4 तो इस पूरे डिग्री का हाईएस्ट नंबर कौन सा आया हम लोग को 4 आया तो हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बनेगा तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 4 ये इसका आंसर हो जाएगा तो अगर सिंगल वेरिएबल रहेगा सबसे बड़ा नंबर चेक करोगे बट अगर ग्रुप वाला पार्ट आएगा तो उस पूरे ग्रुप का ऐड करके चेक करोगे सबसे बड़ा पावर कौन सा रहेगा या फिर सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सिंपली ऐसे लिख दूं प्लस वाई रेज टू 5 अगर मैं इसको ऐड ऑन कर दूं ऐसा तो फिर इसका पावर डिग्री क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा बिकॉज 5 वाला अकेला ना वेरिएबल है बट पावर इसका सबसे ज्यादा है ओके फिलहाल इसको हटा देते हैं चलिए इसको बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन वाला पार्ट कौन सा है हम लोगों ने फर्स्ट कर लिया सेकंड कर लिया थर्ड कर लिया फोर्थ वन क्वेश्चन नंबर फोर्थ पॉलिनोमियल्स दिया गया है हम लोग को उसका डिग्री लिखना है फर्स्ट वन इट इज √5 अब √5 का डिग्री क्या होगा तो कोई वेरिएबल दिख रहा है तुम लोगों को अगर कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर x⁻0 होता है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा ओके नेक्स्ट वाला पार्ट सेकेंड वन इट इज x² सॉरी x0 मतलब इसका डिग्री कितना होगा 0 होगा थर्ड वन इट इज x² बिकॉज को स्क्वायर आया इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा फोर्थ वन इट इज √2 m⁻10 -7 तो इसका डिग्री कितना आ जाएगा बिकॉज 10 ऊपर आ गया था डिग्री कितना हो रहा है 10 हो जाएगा
फिफ्थ वन, इट इज 2t माइनस रूट 7। तो इसका डिग्री कितना होगा? 7, 1। इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। 7 कैसे आया? p के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना, तो ये वाला हम वेरिएबल के ऊपर देखते हैं। सिक्स्थ वन, 7y माइनस y क्यूब प्लस 5 raised to 5। चल नेक्स्ट, ओरिएंटेशन 5, तो इसका आंसर हो गया 5। सेवेंथ वन, इट इज xyz प्लस xy माइनस z। जब पूरा ग्रुप रहेगा उस ग्रुप को ऐड करके लिखेंगे ना, इसका पूरे का पावर कितना आ रहा है? इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो तीनों मिला के कितना हो जाएगा? 3। तो इसका पावर कितना हो गया? 3 हो गया। इसका भी 1, इसका भी 1, तो इसका पावर कितना हो गया? 2 हो गया। और इसका पावर कितना है? 1। 3 2 1, हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 3 है, तो डिग्री क्या बनेगा इसका? 3। नेक्स्ट वन, एथ वन इज m cube n raised to 7 minus 3m5 raised to n plus mn। नेक्स्ट, m cube n 7 हाईएस्ट है, 10 आएगा। पूरे ग्रुप का चेक करते हैं, फिर से देखो, द पावर ऑफ द एंटायर ग्रुप, पूरे पावर के ग्रुप को ऐड करेंगे तो इस पूरे का आंसर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इस पूरे का आंसर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इस पूरे का कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 10 सबसे बड़ा है, तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा? 10। गॉट इट? चलो लिख लो। तो 3 फॉर्म सीखना एक्चुअली, पॉलिनोमियल्स को 3 अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होगा? तुम लोग को जो एक्सप्रेशन होगा पॉलिनोमियल का कैसे भी रैंडमली दिया होगा, हम लोग क्या करेंगे, उन लोग के पावर को अरेंज करेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम लोग क्या करना होगा, जो तुम्हें एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसके पावर को, मतलब जो रेस टू ऊपर जो लिखा हुआ रहेगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, बिगर पावर आगे आएगा, फिर स्मॉलर वाला पार्ट आएगा एंड सो ऑन वाला पार्ट। एग्जांपल लिखते हैं। अगर मैंने नॉर्मली लिख दिया, इट इज 2x minus 3x raised to 4 plus 5x raised to 6 plus 8, मान लो तुम्हारा एक्सप्रेशन वाला पार्ट है। अब इसमें से सबसे बड़ा पावर क्या है? 6, तो ये वाला पावर सबसे पहले आएगा। तो अगर तुम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 5 वाला पार्ट आएगा 5x raised to 6, बिकॉज पावर वाला पार्ट ये, इसके आगे साइन प्लस है, इसके प्लस के साथ आएगा 5x raised to 6। 6 के बाद उसके छोटा वाला पावर कौन सा हो गया? 4, तो ये वाला पार्ट माइनस के आगे, यहाँ पे होगा माइनस 3x raised to 4। 4 के बाद सिंगल x वाला पार्ट, ये पावर 1 है इसका, तो ये जाएगा प्लस 2x, और लास्टली क्या आएगा हमारा? प्लस 8। इस वाले को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो तुम लोग जो भी एक एक्सप्रेशन वाला पार्ट दिया रहेगा, अगर तुम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहेगा तो पावर बड़े से छोटा अरेंज करना स्टार्ट करोगे। ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट इज इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म का मतलब राइट ऑल द मिसिंग पावर विथ जीरो कोएफिशिएंट। ओके, अब लोग क्या करेंगे, जो तुम लोग का एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा हम लोग सबके सब लिखेंगे, और जो पावर मिसिंग होगा, जो पावर मिस हो रहा होगा, उसको भी हम लिखेंगे जीरो के साथ। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक बार मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया, अगर इसको मुझे इंडेक्स फॉर्म में लिखना होगा तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म को, इसी को हम इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये वाला पार्ट। तो क्या होगा, स्टार्टिंग हमारा क्या होगा, इट इज 5x raised to 6। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे 6 के बाद डायरेक्टली 4 आ रहा है, तो 5 वाला पार्ट मिसिंग है। तो जो मिसिंग वाला पार्ट रहेगा, मतलब मिसिंग पार्ट कौन सा है? 5 वाला पार्ट, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जीरो कोएफिशिएंट के साथ लिखेंगे। तो उसको लिखेंगे कैसे? प्लस
जीरो मेरा कोएफिशिएंट हो गया, x रेज टू 5 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट, कॉल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट 5 के बाद आएगा 4 वाला पार्ट, 4 वाला इस माइनस के साथ है तो हम लोग लिखेंगे माइनस 3x रेज टू 4। अब 4 के बाद क्या है, डायरेक्टली इसका पावर कुछ नहीं, मतलब 1 वाला पार्ट है, मतलब 3 एंड 2 वाला पार्ट मिसिंग है, तो वो भी लिखेंगे हम लोग प्लस 0x रेज टू 3 प्लस 0x रेज टू 2 एंड लास्टली आएगा प्लस 2x एंड लास्ट में आएगा प्लस 8। तो कहने का मतलब क्या होगा, तुम्हारा पावर हमेशा कैसे आएगा, लाइक जो भी होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होगा, 6 5 4 3 2 1 0। इसका पावर कुछ नहीं होगा, मतलब x रेज टू क्या होगा यहाँ पर 0 होगा, इसका पावर कुछ नहीं मतलब क्या हो गया 1 होगा। अगेन नाउ नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट का मतलब क्या बोला था हम लोग ने, जो नंबर होता है आगे हम लोग को सिर्फ नंबर लिखना है। नंबर लिखने के लिए तुम लोग याद क्या रखोगे, सिंपल ट्रिक याद रखोगे इसके लिए, इट इज पावर प्लस 1। जितना तुम्हारा हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर लिखना चाहिए, तो हाईएस्ट पावर प्लस 1, जो तुम्हारा हाईएस्ट पावर रहेगा उसको प्लस 1 करो, कितना आएगा वो तुम्हारा नंबर ऑफ आंसर्स में आएगा। कहने का मतलब इसी एग्जांपल में देखते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारा 6, 6 प्लस 1, तो टोटल मेरे पास 7 नंबर होने चाहिए। तो मेरा कोएफिशिएंट फॉर्म वाला पार्ट क्या होगा, सो कोएफिशिएंट वुड बी व्हाट, 6 वाला पार्ट है, इसका आगे का नंबर लिखना स्टार्ट करो। पहला नंबर क्या आएगा 5, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 0, फिर कॉमा, नेक्स्ट नंबर क्या है 3 है, बट साइन क्या है उसका माइनस, तो यहाँ पर आएगा -3, -3 के बाद अगेन 0, तो कॉमा 0, अगेन कॉमा 0, अगेन कॉमा 2 एंड लास्टली इट इज 8। तो काउंट का नंबर्स कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और इसी का वाइस वर्सा उल्टा वाला पार्ट, इसके तुम लोग करोगे n-1। जितने तुम, अगर तुम लोग को मान लो क्वेश्चन में ये दिया हो और तुम लोग को ये बनाने के लिए बोला हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा ऐसा ये दिया हो तुम लोग ये बनाना, ऐसा नहीं है, तुम लोग को ये भी दे सकते हैं, तुम लोग को ये बनाना होगा। ऐसे वाले केस में क्या है, उल्टा करेंगे। 7 नंबर है तो 7 - 1 करो, जो तुम्हारा आंसर होगा दैट वुड बी योर हाईएस्ट पावर। इसी का उल्टा वाला पार्ट, 7 नंबर है, 7 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 6, तो आ गया 6। ओके, क्लियर है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या बोला हम लोगों ने, डिक्रीजिंग पावर, बड़े से छोटा लिखना स्टार्ट करेंगे, बट जो मिसिंग है जिसको छोड़ देंगे, उसको कुछ करने का नहीं, जो जो है उसी को लिखेंगे। बट जब इंडेक्स फॉर्म आएगा हम लोग बड़े से छोटा लिख तो रहे, बट जो पावर मिसिंग रहेगा उसको लोग 0 का लिखना स्टार्ट करेंगे, और 0 के साथ आगे हमेशा प्लस का साइन ही है। कभी ये कंफ्यूजन मत करना कि सर माइनस डालना है कि प्लस डालना है, हमेशा प्लस ही रहेगा उधर। नेक्स्ट वाला बट कोएफिशिएंट में क्या करेंगे, जो हमारे इंडेक्स फॉर्म में जितने नंबर्स होंगे उतना नंबर्स का हाईएस्ट पावर वाले पार्ट को +1 कर दोगे, वो नंबर सारे तुम्हारे आ जाएंगे। ठीक है, चल लिख लो। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। First one, question is m cube plus 3 plus 5m। अब सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या बताया था, डिसेंडिंग ऑर्डर। हम लोग को सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, कुछ रीजनिंग नहीं करना है, सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करना है। सबसे बड़ा पावर कौन सा है मेरा, m क्यूब वाला पार्ट है, तो सबसे पहले यही आएगा, तो ये हो जाएगा m क्यूब। क्यूब के बाद सिंगल m वाला पार्ट दिख रहा है, ये भी प्लस में, तो प्लस 5m एंड लास्टली क्या आएगा +3। दैट्स योर आंसर। ओके, सेकेंड वन इट इज -7y plus y5 plus 3y cube minus 1/2 plus 2y raised to 4 minus y square। सोल्यूशन। नाउ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैं सिर्फ लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, सबसे बड़ा पावर कौन सा है y raised to 5 वाला पार्ट,
यहाँ पे आएगा वाईफाई आ जाएगा, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 4, तो ये मेरा 4 वाला पार्ट है, आगे प्लस ही है, यहाँ पर आएगा प्लस 2y⁴। 4 के बाद 3, तो ये हो जाएगा प्लस 3y⁴। हम लोग ये 3 नहीं देख रहे हैं, हम लोग ये 3 देख रहे हैं। 3 के बाद स्क्वायर वाला टर्म, ये मेरा स्क्वायर वाला टर्म है, आगे माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा -y⁴। स्क्वायर के बाद सिंगल पावर, सिंगल पावर जाके क्या माइनस है, तो ये हो जाएगा -7y। एंड लास्ट में क्या आएगा? नंबर, नंबर में क्या होगा? इट इज -1/2। दैट्स योर आंसर। ओके, सो नेक्स्ट वाला कार्ड, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is write the following polynomial in coefficient form. Okay, first question is x cube -2। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है हमारे साथ? कोएफिशिएंट में लिखने के लिए इसके पावर मिसिंग है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रिक क्या दिया था कोएफिशिएंट के लिए? कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने का ट्रिक क्या दिया था? हाईएस्ट पावर +1। अगर हाईएस्ट पावर देखो 3 है, 3 + 1 करोगे कितना होगा? 4। मतलब मेरे पास 4 नंबर होना चाहिए आंसर के अंदर, बट अगर उसको डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करूँ, डायरेक्ट में से 2 ही नंबर है, तो इस वाले के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा इंडेक्स फॉर्म सोल्यूशन क्या होगा? इंडेक्स फॉर्म का मतलब क्या बोला था हम लोग ने? इंडेक्स फॉर्म मतलब मिसिंग पावर, जो हमारा पावर मिसिंग रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे 0 के साथ। सबसे पहले स्टार्ट होगा क्यूब के साथ, तो ये हो जाएगा x क्यूब। क्यूब के बाद स्क्वायर मिसिंग है, तो हम लिखेंगे +0x²। उसके बाद +0x, और लास्ट में क्या आएगा? -2। तो पावर कैसे हो गया? 3 2 1 0 हो गया। अब मैं इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकता हूं। सो कोएफिशिएंट फॉर्म विल बी व्हाट? पहले का कोएफिशिएंट क्या होगा? ये एक्स क्यूब है, तो नंबर क्या है इसका? 3 तो पावर है। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट क्या होता है? वो तो आंसर है ना, हाईएस्ट पावर +1, तो 4 नंबर तेरे पास आना चाहिए। कौन से 4 नंबर लिखूंगा मैं यहाँ पर? 1 0 0 -2। यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है ना, इसका नंबर नहीं है, मतलब क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा, तो पहले आएगा 1, फिर आएगा कॉमा, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? 0, कॉमा, नेक्स्ट नंबर क्या है? 0, कॉमा, नेक्स्ट नंबर 2 है, बट साइन क्या है उसका? माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा? -2। दैट्स योर आंसर। समझा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट, 5y। अब यहाँ पर कुछ मिसिंग है क्या? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है क्या? क्या सब पावर है हमारे पास? कौन सा पावर नहीं है? 0 वाला नहीं है हमारे पास, ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या इसका मतलब पावर क्या है? 1 है। 1 के बाद 0 भी तो होना चाहिए ना, जैसे यहाँ पर देखो 3 2 1, 1 के बाद कुछ नंबर, प्योर नंबर होना चाहिए, सर पावर 0 होता है। यहाँ पर जब प्योर नंबर वाला पार्ट है ही नहीं, तो इसको मुझे पहले इंडेक्स फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसका इंडेक्स फॉर्म क्या बनेगा? पहले लिखेंगे 5y। जब कुछ नहीं होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर आएगा +0। अब कोएफिशिएंट फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को इंडेक्स फॉर्म नहीं बनाना है, हम लोग को कोएफिशिएंट फॉर्म बनाना है। तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा? इसका कोएफिशिएंट फॉर्म तो लॉजिकल देखते हैं। क्या ट्रिक दिया था? पावर +1, इसका पावर कितना है? 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, तो 2 नंबर होना चाहिए। तो 2 नंबर कौन से होंगे? पहला होगा 5, कॉमा, दूसरा होगा 0। आ गया। ओके, नेक्स्ट वन इज 2m⁴ -3m² +7। चलो ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे? जो मिसिंग पावर रहेगा पहले वो लिख लेंगे, उसके बाद कोएफिशिएंट बनाना स्टार्ट करेंगे। सो इंडेक्स फॉर्म, लास्ट बेंच,
इसका इंडेक्स फॉर्म बता तो जरा। इंडेक्स फॉर्म का मतलब याद है तेरे को, क्या होता है? 2m4, वेरी गुड। 0 0m3 साइन माइनस का तो ये हो जाएगा -3m² प्लस 7 0 m1 मतलब 1 हो गया, 0m प्लस 7 आता तो है, डरता क्यों इतना? क्या आगे वाले ने बोला ना तेरे को? चल ठीक है, बढ़िया। ओके ठीक है, वेल ट्राई। सो इट इज, कोई इंडेक्स फॉर्म वाला पार्ट क्या हो गया? m⁴ वाला पार्ट लिखा, मिसिंग था क्यूब तो 0 का लिखा, ये वाला पार्ट माइनस का लिखा, मिसिंग था 0 के साथ लिखा, प्लस 7 वाला पार्ट। अब लिखेंगे इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। अब कोएफिशिएंट मतलब कौन सा? नंबर्स लिखेंगे, नंबर्स। इसका अरे देख के बोलना, बुक में क्या देखते हैं। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 2, 0, -3, 0, 7। सही है? That's your answer. So next one and the last one, it is fourth one. It is -2/3। अब इसका क्या कोएफिशिएंट बनेगा? ये दोनों ऑब्जर्व करो, सबसे लास्ट वाला नंबर दिया है, जैसे लास्ट वाला नंबर है मतलब इसका पावर ऑलरेडी 0 है, इसके नीचे और कुछ हो ही नहीं सकता, ये लास्ट नंबर है, तो इसका कोएफिशिएंट वाले पार्ट में भी क्या होगा? तो कोएफिशिएंट फॉर्म, इसका इंडेक्स फॉर्म बन ही नहीं सकता, तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म विल बी डायरेक्टली -2/3। अगर ट्रिक के साथ यूज करो, दिमाग लगाओ, इसका पावर कितना है? 0, 0 + 1, 0 + 1 0, वाह, 0 + 1 इज 1, तो आगे एक नंबर, ऑटोमेटिक ये मेरा आंसर होगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ना पहला वाला क्वेश्चन, इट इज 1, 2, 3। इसको हम बाद में करेंगे, पहले नेक्स्ट सेकंड कर लेते हैं। 5, 0, 0, 0, -1। ठीक है, अब तुम लोगों को नंबर्स दिए है, तुम लोगों को इंडेक्स फॉर्म में लिखना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जो भी है। ओके, अब उसने ट्रिक क्या बताया था? हाईएस्ट पावर -1। अगर हाईएस्ट पावर चाहिए रहेगा तो क्या नंबर -1 करोगे। कितने नंबर है मेरे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है, तो लिख लेंगे ये देयर आर 5 coefficients, therefore highest power is equals to 5 - 1। 5 - 1 का आंसर कितना हो जाएगा? 4। मतलब मेरा जो पहला नंबर होगा उसका पावर क्या होगा? 4 होगा। तो उसको लिखेंगे कैसे? तो आंसर वुड बी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, एसएफ लिख रहा हूँ, एसएफ मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। वेरिएबल से कुछ छेड़खानी नहीं करने का, वेरिएबल में हमेशा एक्स ही लेंगे, एम एन ऐसा कुछ दिमाग में लेके नहीं आने का। पहला नंबर क्या है मेरा? 5, तो 5 आ जाएगा, तो उसका पावर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे क्या? x⁴। अब एक एक कम करते लिखते चले जाएंगे, तो एक्स वाला पार्ट क्या है? 0, तो ये हो जाएगा प्लस 0x⁵। फिर आएगा नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है? 0x⁵2। उसके बाद क्या आएगा? प्लस 0x, और लास्ट में क्या आएगा? -1। दैट्स योर आंसर। अब फर्स्ट वाला करते हैं, कितना नंबर है? 1, 2, 3, 3 नंबर है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? 3 - 1, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे here there are 3 coefficients, so highest power would be 3 - 1, which is nothing but 2। तो जो पहला नंबर होगा उसका पावर कितना लिखेंगे हम लोग? 2 लिखेंगे, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म वुड बी 1 है, तो 1x⁵2,
अगर तुम 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। फिर आएगा प्लस 2x और बाद में आएगा प्लस 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज थर्ड वन। थर्ड वन कौन बताएगा? -2 कॉमा 2 कॉमा -2 कॉमा 2। चल बता। हाँ, यह there are 4 coefficient, then highest power is how much? जो तेरे को नंबर मिलेगा उसको -1 करने का, जो तेरे को नंबर मिलेगा उसको -1 करने का, तो ये कितना होगा? 4 -1, 4 -1 3, तो हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? 3। तो पहला जो नंबर होगा उसका पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। पहला नंबर कौन सा? -2। तो अभी बोल आंसर, स्टैंडर्ड फॉर्म -2 क्या तो 3, उसके ऊपर 3 लिखो। तो सर मैं लास्ट लेक्चर नहीं आता, क्यों इतना परेशान कर रहे हो? कोई वेरिएबल नहीं दिखा तेरे को? तो बोल x क्यूब। हाँ तो 3 नहीं इसको, हाँ तो x तो बोल। x से कुछ प्रॉब्लम है तेरे को? होना चाहिए x से प्रॉब्लम। चल आगे बढ़। प्लस 2x नंबर क्या ऊपर? एक एक कम कर रहे हैं, स्क्वायर -2x प्लस 2। सर इतने सारे 2 तो कभी देखे ही नहीं। ओके चलो लिख लो।